डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज 13.3 हमारे पास है। ये क्लास 5 का मैथ बुक है। इसमें देखिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए कहा गया है। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी हुज साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है, कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 क्लास में ही स्टार्ट होता है। स्टूडेंट लोग को फर्स्ट टाइम मिलता है, तो उसे बनाने में प्रॉब्लम महसूस होता है और काफ़ी दिक्कत होता है उन लोगों को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले बनाए नहीं रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग भी इसको सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 120, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन एक दिया हुआ है और इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। कंस्ट्रक्ट किया गया है तो यहाँ पे जिस प्रकार से किया गया है, जैसे कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिफरेंट भी कर सकते हैं। ए बी को आप बेस में ले सकते हैं, तो बी सी को बेस में लिया गया है। बी सी को यहाँ पे 5.5 को बेस में लिया गया और फिर यहाँ पे देखिए बी से यहाँ पे एक आर्क लगा दिया गया है और फिर बी से एक यहाँ पे आर्क लगा दिया गया है और सी से एक यहाँ पे आर्क लगा दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे ये ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया गया है। और कैसे कैसे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया गया है उसका स्टेप लिखा गया है यहाँ पे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है आपको लिखना है, जैसे आप बनाए हैं उसको। और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल की आवश्यकता नहीं है, आप जैसे भी लिख सकते हैं, आपको लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी अनुसार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपका ट्रायंगल जो है वो इतना ही बड़ा बनेगा, उसका जो साइज शेप जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। अगर आप थोड़ा ए बी सी डी इधर उधर करते हैं फिर भी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका साइड्स दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। ए बी सी नाम का एक ट्रायंगल बनाना है। इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक पेंसिल हम इसको लाइन खींचने के लिए रख लेते हैं, और ये स्केल है, उसके बाद ये कंपास। ठीक है, इन चीज़ों की हम आवश्यकता, इन चीज़ों को यूज करेंगे हम। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर एक दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर का एक पहले हम लाइन ले लेते हैं, उसके बाद हम उसको 4 सेंटीमीटर का बना लेंगे। ठीक है, तो लाइन को हम यहाँ पे लाइन टू लाइन खींच लेते हैं ताकि सीधा रहेगा। इससे हम 4 सेंटीमीटर का ये लाइन ले लिए। अब इसमें हम इसको नाम दे रहे हैं ए बी सी, मतलब ए बी। ये 4 सेंटीमीटर का है, ये हम दिखा दें इसको। अब जो है हमें 2.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर का इस पे जो है रेज लेना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है इसमें इसको इतना खोलना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर ये हो गया। इस तरह से हम इसको इतना खोल लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, और ठीक इसको बी पॉइंट पे रखेंगे, इसके पॉइंट को बी पॉइंट पे, और यहाँ से आर्क ले लेना है। इस तरह से आर्क ले लेना है। अब जो है 2.5 सेंटीमीटर इसको कम कर देंगे, और 2.5 सेंटीमीटर छोटा हो रहा है, इतना हो रहा है। पॉइंट पे रखेंगे, ए पॉइंट पे, और इसको आर्क लगाएंगे। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहाँ करेगा, बस उसको हम मिला देंगे, बी पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ पे इसको पॉइंट टू पॉइंट को ध्यान में रख, मतलब सावधानी से इसको ड्रॉ करना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये बी पे आ गया और ए पॉइंट पे यहाँ पे आ गया। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको सही से मैच करें। और यहाँ पे ए बी सी,
ये यहाँ पे हम सी दे दिए। तो ये हमारा जो है वो 3.5 सेंटीमीटर हो गया, 3.5 सेंटीमीटर, और ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो हमें लिखना होगा। तो चलिए मैं कंस्ट्रक्शन आपको लिखने के बाद मैं आपको पढ़ के बतला देता हूँ। इस तरह से लिख लेना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप 1, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी। फर्स्ट में हम लोग ए बी लाइन सेगमेंट जो है लिए 4 सेंटीमीटर का, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। स्टेप 2, टेक एन आर्क 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट बी से हम लोगों ने एक आर्क लिया, कितना का, 3.5 सेंटीमीटर का। स्टेप 3, टेक एन आर्क 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से 2.5 सेंटीमीटर का एक आर्क फिर यहाँ पे लिए, ठीक है। उसके बाद बोथ आर्क्स, दोनों आर्क्स जहाँ पे इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट सी, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट किए वो सी पॉइंट बन गया। नाउ वी ज्वाइन बी सी एंड ए सी। बी सी ये हो गया, बी सी इसको हम ज्वाइन कर दिए और ए सी को भी ज्वाइन कर दिए, तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया। वी गेट रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी। ये हो गया कंप्लीट 1 का। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी हुज एंगल ए बी सी 60 डिग्री। देखिए इसमें जो है वो बी का, पॉइंट बी का एंगल बतला रहा है 60 डिग्री। साइड ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड साइड बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हम किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं, बी सी से 4 सेंटीमीटर लेके या ए बी से 5 सेंटीमीटर लेके। देखिए हम या तो डायरेक्ट जो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच लें, या फिर लाइन खींचने के बाद, जैसे कि पिछला जो कंस्ट्रक्शन बनाए थे उसमें क्या किए थे, 5 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का था तो उसमें 4 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिए थे। अभी हम लाइन, बड़ा सा लाइन भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन खींच लिए। ये तो काफ़ी बड़ा लाइन है, ये 5 सेंटीमीटर का नहीं, हम पहले 5 सेंटीमीटर लेंगे, बड़ा है। इसको क्या करना है, इसको एक पॉइंट यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लेना है और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है इसको, कंपास को। देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से अर्क लगा देंगे, तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी, ए बी, और ये 5 सेंटीमीटर का है, ये हो गया। अब कह रहा है कि बी पॉइंट में, बी पॉइंट ये है, बी पॉइंट 60 डिग्री का है, तो हम इसको 60 डिग्री बना लेते हैं। इसको छोटा करके 60 डिग्री बनाने का तरीका जो है, देखिए ये पॉइंट पर रखेंगे और इसको इस तरह का हम एक आर्क लगा लेंगे, और यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे हम इसको हिलाना नहीं है, जैसे वैसे रहने देते हैं, और इस पॉइंट पे हम इसको रखेंगे और यहाँ से एक आर्क लगा देंगे इस पर, तो ये जो है 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो ये बी सी 4 सेंटीमीटर ये लाइन बनेगा, तो अभी 4 सेंटीमीटर तो हमें पता नहीं, इसको पहले हम खींच लेते हैं। इस लाइन को जहाँ आर्क इसको इंटरसेक्ट किया है वहाँ से और बी पॉइंट से खींच लेते हैं, एक इतना बड़ा लाइन खींच देते हैं। अब क्या करना है, 4 सेंटीमीटर हमें इसको लेना है, तो इसको हम 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे इसको माप लेंगे, 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ इस पॉइंट पे रखेंगे और इसको यहाँ पे एक कट लगा देंगे, एक अर्क लगा देंगे इस पर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इसके बाद ए और सी, ए सी कितना लंबा होगा ये नहीं कहा गया है, तो 4 सेंटीमीटर मेरा बन गया, ये हम कर दिए। और ट्रायंगल चाहिए तो तीनों साइड जो है ज्वाइन चाहिए, तो इसको हम इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट हो गया सी, ए बी सी, ये सी हो गया, इस पॉइंट को हम ए से ज्वाइन कर देंगे, ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। और ये ए सी तो क्या, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो जरूरत था वो बन गया। अब इसका हमें लिखना है स्टेप्स, लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को लिख देना है, जैसे जैसे हम लोगों ने बनाया उस तरह का लिखना है। स्टेप 1 में ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं।
यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट नहीं लिया था, एक लाइन लिया था जिसको हमने कट करके 5 सेंटीमीटर का बना लिया था। बात एक ही है, इसको इस तरह से लिख देना है, या फिर 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट भी ले सकते हैं। ड्रॉ एन आर्क ऑन पॉइंट बी, पॉइंट बी पे एक आर्क हमने लिया, एंड कट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और इस पर एक कट लगा के 60 डिग्री का एंगल बना लिया। ड्रॉ, स्टेप 3 में ड्रॉ ए रे फ्रॉम पॉइंट बी, और पॉइंट बी से एक लाइन खींच दिए, ये रे एक खींच दिए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद कट एन आर्क 4 सेंटीमीटर, तो वो कितना लंबा है, हमें 4 सेंटीमीटर लेना है, तो यहाँ से एक आर्क कट कर लिए 4 सेंटीमीटर का, तो ये हमें 4 सेंटीमीटर का ये लाइन सेगमेंट बन गया। ऑन रे बी सी, बी सी पे, ठीक है, इसका कर लिए। स्टेप 4, ज्वाइन पॉइंट्स ए सी, अब जो है यहाँ पे खाली रह गया, तो इसको हम ज्वाइन कर दिए, ट्रायंगल बन जाएगा। वी गेट रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी, और जिस ट्रायंगल की हमें आवश्यकता था वो हमें प्राप्त हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 2 नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्रायंगल डी ई एफ इन विच डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब इसमें दो साइड जो है वो इक्वल है, दो साइड इसमें इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और ये राइट ट्रायंगल बोल रहा है, इसमें 90 डिग्री का सीधा ये ट्रायंगल जो बनता है उस वैसा ट्रायंगल बनेगा। देखिए यहाँ पे साइड जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो साइड हम 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, 0 से 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हो रहा है, लाइन से 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ले लें। डी ई एफ, तो ई एफ 5 सेंटीमीटर है, डी ई भी ले सकते हैं, हम ई एफ ले लेते हैं, ई एफ ये है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब क्या करना है, राइट एंगल होना चाहिए, राइट ट्रायंगल जब है तो उसमें एक एंगल जो होता है वो राइट 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट ई पे रखेंगे कंपास को, और यहाँ पे हम इस प्रकार का आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हिलाए बिना हम पॉइंट यहाँ पे जो आया है वहाँ से रखेंगे, और यहाँ से एक आर्क लगा लेंगे। फिर यहाँ पे जो आर्क लगा वहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट जो है वो उस पर हम पॉइंट को रखेंगे, और इसमें यहाँ एक आर्क लगेगा यहाँ पे, और उसके बाद जो है एक आर्क यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हुआ अब यहाँ पे पॉइंट को रखेंगे, काफ़ी सावधानी से इसको पॉइंट टू पॉइंट रखना है, और यहाँ इसको ये जो आर्क मिला था उसको हम इंटरसेक्ट कर लेंगे। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको मैच करेंगे तो हमें 90 डिग्री का ये एंगल बन जाएगा। ये हम लाइन खींच दिए, 90 डिग्री ये यहाँ पे बन गया, ठीक है। 90 डिग्री का इस तरह से सिंबल दिया जाता है। अब क्या करना है, ई एफ 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ई एफ मतलब ये पॉइंट जो है डी बनेगा, तो डी ई जो है वो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का हम 5 सेंटीमीटर का ये आर्क लगा देते हैं, तभी तो पता चलेगा कितना लंबा होगा। तो इसको हम 5 सेंटीमीटर खोल लेते हैं, यहाँ से 5 ये है, हो गया। पॉइंट ई पे हम इसको रखेंगे, और 5 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको हमें थोड़ा नीचे करना चाहिए था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बन रहा है, यहाँ पे बन जाएगा। अब इसको लाइन को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, इसको हम यहाँ तक बढ़ा दिए आर्क तक, और इसको जो है यहाँ से फिर मैच भी कर देंगे, ये हो गया। ये पॉइंट जो है ये डी हो गया, 5 सेंटीमीटर हम आर्क लिए थे तो ये 5 सेंटीमीटर का है, तो हम इसको 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर बन गया। अब यहाँ पे इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है उसको लिखना होगा। इस प्रकार से हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को लिख लेंगे, पेन से ही लिखना है। स्टेप 1 में ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ई एफ 5 सेंटीमीटर, एक लाइन सेगमेंट ई एफ हमने 5 सेंटीमीटर का लिया। ड्रॉ एन आर्क ऑन पॉइंट ई, पॉइंट ई पे एक आर्क बड़ा इस तरह से लिए, एंड टेक 2 मोर आर्क्स, और 2 इससे आर्क्स, इससे एक और इससे, ठीक है, और ले लिए हम लोग 2 मैक राइट एंगल, और राइट एंगल बनाने के लिए हमने ये आर्क्स लिए। स्टेप 3 ड्रॉ ए रे फ्रॉम पॉइंट ई एंड कट एन आर्क 5 सेंटीमीटर, और एक रे
हम लोगों ने ई पॉइंट से इस तरह से हमने खींच लिया, कट एन आर्क 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक आर्क काट लिए। इससे पता चल गया कि ये 5 सेंटीमीटर कितना है। उसके बाद स्टेप 4 में नाउ ज्वाइन पॉइंट्स ईडी को हमने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद DF, ये यहाँ से यहाँ तक DF को भी हमने ज्वाइन कर दिया। वी गेट रिक्वायर्ड ट्रायंगल DEF, और हमें जो ट्रायंगल की आवश्यकता था वो हमें मिल गया। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए BC जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, तो हम इसको बेस में ले लेंगे। देखिए ये डायरेक्ट हम लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, यहाँ से 6, ये हो गया। हम इसका नाम दे देते हैं BC 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमें AB 5 सेंटीमीटर और ABC मतलब AC जो है वो 4.5 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो हम किसी तरह से भी इसको पहले इसको ले सकते हैं, आर्क हमें लेना है 5 सेंटीमीटर का, AB 5 सेंटीमीटर पहले ले लेते हैं, ठीक है। ये ओपन कर दिए, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 5 सेंटीमीटर का लेना है, 5, ये हो गया 5 सेंटीमीटर का। AB, तो यहाँ से हम B पॉइंट में रख के 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, यहाँ लगा लिए। 4.5 मतलब इससे कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम कर देते हैं, और यहाँ पे हम नाप लेते हैं 4.5 C से, और इसको इंटरसेक्ट कर लेंगे। ये पॉइंट मिला हमें, बस यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट जो है A हो गया, AB AC ज्वाइन कर देंगे। ट्रायंगल जो है जो हमें चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। ये हो गया, और AC, ये 5 सेंटीमीटर AB, इसको हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, और ये 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। हमें इस ट्रायंगल की आवश्यकता था, ये ड्रॉ हो गया। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसका लिख देंगे। इस प्रकार से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को हम लिख लेंगे, पेन से ही लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स जो लिखा गया है वो अपने लैंग्वेज में आप इसको लिखेंगे, क्या कि क्लास 5 के स्टूडेंट को इसको लिखने में प्रॉब्लम होगा। तो आपको जिस प्रकार से आता है, जिस प्रकार से आपने इसको बनाया है उस प्रकार से आपको लिखना है। आप 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप 1, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पहले हमने BC लिया था 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, तो हमने सबसे पहले उसको दिखाया। टेक एन आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B। पॉइंट B से हमने एक आर्क लिया था, यहाँ पे कट किया था, कट को ही आर्क बोलते हैं। 5 सेंटीमीटर का लिया था फ्रॉम B से, ठीक है। एंड अनदर आर्क, और दूसरा आर्क जो है 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट C। पॉइंट C से हम दूसरा आर्क लिए थे 4.5 सेंटीमीटर का। स्टेप 3, बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A। दोनों आर्क जो है जहाँ पे वो कटते हैं, जो पॉइंट बना वो A बन गया, ठीक है। स्टेप 4 में नाउ ज्वाइन पॉइंट्स AB। अब जो है AB को हमने ज्वाइन कर दिया और AC को भी हमने ज्वाइन कर दिया। वी गेट रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC, जो हमें आवश्यकता था जिस ट्रायंगल की वो हमें मिल गया। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4, और इसी के साथ एक्सरसाइज 13.3 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।